महिलाओं की दशा अच्छी नहीं। इन्हें या तो जीने का मौका नहीं दिया जाता, कोख में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। अगर इन्हें जीवन मिल भी जाए तो उनका विवाह 18 वर्ष से भी कम उम्र में कर दिया जाता है। और ये बात एक दकियानूसी परंपरा का रूप ले चुकी है, जो भारत के कोने कोने में अपनी पैठ बनाई हुई है। यहाँ रहने वाले कई लाखों पढ़े लिखे लोग न चाहते हुए भी इस परंपरा की वेदी पर अपनी मासूम बच्चियों की बलि चढ़ा देने पर मजबूर हैं। कुछ लोग होते हैं जो समाज के दकियानूसी विचारधारा के अधीन होना कतई पसंद नहीं करते। ऐसे ही लोग रचते हैं एक नया इतिहास, एक नई विचारधारा जो देती है लड़कियों को पंख लगाकर उड़ने की आजादी। ऐसा ही इतिहास रचने वाले हैं हरियाणा के एक गांव में रहने वाले राम स्वरूप, जिन्होंने बड़े बूढ़ों और गांव के एकजुटता के विरुद्ध जाकर नहीं होने दिया अपनी बेटियों का बाल विवाह। माहौल को समझते हुए, बड़ों को मान देते हुए इस परंपरा के तूफान का सामना करने के लिए राम स्वरूप थोड़ा झुक गए और उन्होंने सबके कहने पर अपनी दोनों बेटियों का मुंह जुबानी रिश्ता रमेश और राजेश के साथ कर दिया। राम स्वरूप अपने गांव का वो सशक्त इंसान है जिसके खेत साल दर साल बेहतरीन फसल देते हैं, जो लोगों को अच्छी फसल उगाने के गुण सिखाते हैं। अच्छे पिता के हर अच्छे गुण इनकी दोनों बेटियों में कूट कूट के भरे हैं, लेकिन इसके बावजूद छोटी बेटी थोड़ी सी अल्हड़, प्यारी और नटखट है। कुछ कहने से पहले ज्यादा नहीं सोचती। वहीं बड़ी बेटी हर काम सोच समझकर करती है, थोड़ी गंभीर मगर हंसमुख रहती है। लेकिन जहां राम स्वरूप अपनी दोनों बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा दिलाना चाहते थे, वहीं वक्त की जोरदार उथल पुथल से बड़ी बेटी रानी का विवाह रमेश के साथ हो जाता है। रमेश की माली हालत बेहद कमजोर है। किसान के लिए उनकी जमीन ही सब कुछ होती है, मगर बुरे वक्त की मार ने उनसे उनकी जमीन छीन ली। लेकिन घर जरूरतें पूरी करने के लिए रमेश को शहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन इसी बीच रानी को पता चलता है कि उनके परिवार के पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा है। रानी कमर कस लेती है, संस्कारों का पल्लू खीसे में खोसकर हल उठा लेती है। शहर की ओर पलायन की सोच रखने वाला परिवार रानी और उसके पिता के मजबूत इरादों से गांव में ही रुक जाता है। रानी घर को एक नई दिशा देती है, बंजर जमीन पर सोना उगा देती है और बढ़ जाती है उस राह पर जहां परचम है मर्दों का, जहां कदम कदम पर है हजारों बाधाएं। लेकिन हर मुश्किल बाधा को पार करती हुई, अपनी गांव की मिट्टी की शान को बरकरार रखती हुई, उन्हें हर वो मान देती है जिसे देखकर हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि काश मेरी भी बेटी होती तो बिल्कुल रानी जैसी बनाती। हर बात है रानी में, एक आग है रानी में, पल में मन को भा जाए सुर ताल है रानी में। रानी के माथे पर लगी है गांव की माटी, यह गर्व से परिपूर्ण गौरवशाली किसान की बेटी रानी।